हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है सीजी जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल। और आज सेकंड टॉपिक है, ठीक है, किसका टॉपिक का सेकंड क्लास है, क्लाइमेट का, जलवायु का आज सेकंड क्लास है, वो आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं पिछले क्लास में या फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा था कि इस प्रकार की जो है कुछ, ठीक है, कंटेंट है जिसको हम पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कंटेंट, और ठीक है, तो इस प्रकार से ऋतुओं की बातें आज हम करेंगे। ये पूरा हो चुका है। जैसे कि अगर आप देखें, जलवायु का हम परिभाषा देखे थे, क्या होता था जलवायु। हमने कहा था कि कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है जिनमें लंबे अरसे तक वहाँ के तापमान, वायु, हवा, वर्षा आदि का जब औसत निकलता है, तब वो लंबे समय तक जब वो दिखाई देते हैं, जो रहते हैं, ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें, तो हम उसको क्या कहते थे, जलवायु कहते थे। वो हमने बात की थी। फिर जलवायु जो शब्द है वो किससे लिया गया है, क्या है इनकी बातें। जलवायु एक दीर्घकालीन व्यवस्था थी, ठीक है, एक दीर्घकालीन स्थिति है। भारत छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये हमने कहा था। छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा जब होती 120 से 150 सेंटीमीटर तक, औसत की बात करो, वार्षिक औसत। ऐसे में तो जो है आपके अबुझमाड़ में, जो बस्तर में, ठीक है, अबुझमाड़ जहाँ पर नारायणपुर का स्थान है, पड़ता है, ठीक है, अबुझमाड़ में 187.5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। लेकिन हमने क्या कहा था, औसत, वार्षिक औसत 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वार्षिक औसत, ठीक है, जो लगभग 68 दिनों तक चलता रहता है। जलवायु के घटक की बात हमने की थी। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक भी हमने देखे थे। फिर हमने कहा था कि मौसम क्या होता है, मौसम की परिभाषा, और जलवायु मौसम में मैं डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। जलवायु जहाँ दीर्घकालीन स्थिति थी, वही मौसम अल्पकालीन स्थिति था। थोड़ी थोड़े समय में जब वायुमंडल में चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है, तब वो क्या कहलाता था, मौसम कहलाता था। कभी जो है बारिश हो जाता है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते थे। फिर हमने कहा था ऋतु, तो एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते थे। निश्चित समय कहने का मतलब है कि अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, गर्मी है, गर्मी ऋतु को क्या है, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, मार्च का महीना है। तो जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, जून के बाद जो है फिर चीज़ें बदलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हवाओं का रुख बदलने स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण से आप जो है फिर वो वर्षा होने लगेगी। तो इसको हम कहते हैं वर्षा ऋतु। अभी चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, उसके पहले बसंत ऋतु चल रहा था। तो इस प्रकार से, लेकिन मेनली छत्तीसगढ़ में ये जो है चार मंथ का ये मौसम होता है, उसको हम बात करेंगे, उसको हम देखेंगे, ये बात हमने की थी। फिर वहीं तक ये मैंने एक समझाया था किस प्रकार से, ठीक है, गर्मी, वर्षा, बसंत, शीत पड़ती, उत्तरायण कैसा होता है सूर्य का, ठीक, उत्तरायण किसे कहा जाता है, दक्षिणायन किसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर 23.5 क्या कहलाता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा अब देखेंगे, फिर उसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये मैंने हालांकि नहीं बनाया है, ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त है जिसको क्या कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, 66.5 डिग्री जो है वो क्या करता है, आर्कटिक वृत्त। और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री जो वृत्त है वो उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और 21 मार्च से 21 जून तक, जब सूर्य का किरण 21 मार्च से 21 जून तक, ठीक है, ये रहते उसको क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। जब भूमध्य रेखा को छोड़कर वो कर्क रेखा में प्रवेश
करती है, ठीक है, कर्क रेखा की ओर जाता है। कब से कब? 21 मार्च से 21 जून। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना। कहने का मतलब सूर्य उत्तर दिशा में जा रही है, भूमध्य रेखा को छोड़कर कर्क रेखा में प्रवेश करती है। कर्क रेखा में प्रवेश करने के बाद सूर्य जो 21 जून को कर्क रेखा में प्रवेश करेगी और उसके बाद फिर वापस आती है, ठीक है। फिर क्या होगा? वापस आएगी और वापस कहाँ पर? 21 सितंबर तक भूमध्य रेखा में आएगी और भूमध्य रेखा से फिर नीचे आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? नीचे आएगा, कहने का मतलब मकर रेखा में, मकर रेखा में नीचे आएगा, 3 माह तक ये रहेगा। जितने ड्यूरेशन वो 3-3 माह का, ठीक है। 21 मार्च से 21 जून 3 माह, फिर 21 जून से 21 सितंबर फिर 3 माह, 21 सितंबर से फिर 22 दिसंबर फिर 3 माह, और फिर 22 दिसंबर से फिर 21 मार्च तक फिर पुनः कहाँ चली जाती है? भूमध्य रेखा में। तो इस प्रकार से सूर्यों का उत्तरायण दक्षिणायन इस प्रकार से होते रहता है और हमारा जिंदगी चलते रहता है, सूर्य का जिंदगी चलते रहता है, ठीक है, चल ही रहा है भाई, ठीक है। इस प्रकार से दिनचर्या गुजरते रहता है। तो ये मैंने लिखा, यही चीज़ें मैंने बताई यहाँ पर। अभी उत्तरायण कैसे होता है, दक्षिणायन कैसे होता है, क्या है ये उत्तरायण, क्या है दक्षिणायन, ठीक है, ये पूरी बातें हमने की थी। और इस प्रकार से हाँ, ये बात भी ना, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती थी और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से भी होकर गुजरती, ये हमने बात कही थी। और जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में भी गर्मी पड़ती बहुत ज़्यादा, खासकर आपके जो है जांजगीर चांपा में। खैरब चांपा तो जो है अलग हो गया, चांपा वाले स्थान पर ज़्यादातर गर्मी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। चलिए, और ये उत्तरायण दक्षिणायन किस प्रकार से होता है ये हमने समझे थे। चलिए चलते हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे ऋतु, क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऋतुएं या छत्तीसगढ़ में ऋतुएं जो भी है, छत्तीसगढ़ की ऋतुएं। चलिए, छत्तीसगढ़ की ऋतुओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मेनली ऋतुओं को कितने भागों में विभाजित किया है भाई साहब? कितने भागों में? अभी तक देखे थे तो ऋतुओं की हम बात किए थे, तो ऋतुएं कितने थे? 6 भाग थे, ठीक है, 6 ऋतुओं। लेकिन छत्तीसगढ़ में मेनली क्या पढ़ते हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इसी को हम बात करेंगे। कितने हैं? 3 ऋतुएं हैं मेनली छत्तीसगढ़ में। कितने पढ़ते हैं? 3 ऋतु। ठीक है, एक एक क्या कहलाता है? फर्स्ट जिसे कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु। दूसरा जिसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। और तीसरा जिसे हम कहते हैं शीत ऋतु। क्या है? शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय काल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है आपका 16 फरवरी, 16 फरवरी से 15 जून तक छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। क्या? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु फिर से 15 जून खत्म हो जाए, फिर 16 जून को स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले ऐसा होता था ना, 16 जून को भाई साहब स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल खुलता है उसी समय। 16 जून को गवर्नमेंट यही लागू किया था, अभी क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन होता था 16 जून से स्टार्ट हो जाता है। शायद अभी भी हो रहा होगा जैसा भी, तो उसी समय से आप याद रखिए। याद करने का तरीका 16 जून से 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर। चलिए, क्या है? 15 अक्टूबर। फिर यहाँ देखिए 16 अक्टूबर फिर स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से कहाँ? 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर से ये 15
फरवरी तक चलते रहता है, ठीक है। और 15 फरवरी के बाद फिर 16 फरवरी से फिर ग्रीष्म। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4-4 महीने का ड्यूरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम बातें करेंगे, एक एक करके हम देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ग्रीष्म ऋतु को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीष्म ऋतु को देखेंगे। तो उसके पहले फिर से मैं बना देता हूँ थोड़ा से, क्योंकि चीज़ों को समझना है, क्या करना है, चीज़ों को समझ के ही चलना है। तो एक बार फिर वही बात कर लेंगे। ये इस प्रकार से मैंने बना दिया। ये 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा कहा गया है, क्या कहते हैं भाई, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो भी आपका मन है नाम लीजिए, ठीक है। विषुवत रेखा या जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, 30.5 डिग्री यहाँ पर अगर देखें, ये क्या है, कर्क रेखा। और आपका 23.5 नीचे अगर जाएंगे दक्षिण में, तो ये है मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। और अगर भारत की स्थिति की बात की जाए, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ है भाई, यहाँ पर है हमारा भारत। कहाँ है, ये है अपना भारत, ठीक है। ऐसा है जैसे समझने के लिए। और ये है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ से मैं इतना ही बता देता हूँ। ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़। ये है आपका सीजी और ये है आपका इंडिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ और इंडिया। अब देखिए मैंने क्या कहा, 21 मार्च को सूर्य का उत्तरायण होगा। और ठीक है, ये पहुंचेगा कहाँ पर, 21 जून को, कहाँ पर, कर्क रेखा में। क्या करेगा, 21 जून को पहुंचेगा। कहने का मतलब है सूर्य अब यहाँ है पूरी तरह से, ठीक है। क्या है, सूर्य पूरी तरह से पड़ रही है कहाँ पर, जो है कर्क रेखा में, कर्क रेखा में पड़ रही है, ठीक है। कहने का मतलब कर्क रेखा जो है मैंने बताया भारत के 8 राज्यों से और छत्तीसगढ़ की कितने, 4 जो जिले हैं उसे होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है तापमान, ठीक है। क्या है, टेम्परेचर कितना, किसका हाई होता है, कितना ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। चलिए, छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य से थोड़ा देख लेते हैं। 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, 2 मिनट आप लोग वेट करिए। इस वेट करिए 2 मिनट, ठीक है।
चलिए, तो हम बात करेंगे किसके परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ का मैं पहले से तैयार किया था, उसी को मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, क्योंकि बार बार तैयार करने पर टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैंने पहले जो तैयार किया था उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। चलिए, तो ये हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसी से हम क्या करेंगे समझेंगे। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हमने क्या कहा था, जो कर्क रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा गुजरेगी वो कहाँ से होकर गुजरती, यहाँ से। क्या है ये, कर्क रेखा। ठीक है, समझेंगे आराम से, अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ये है कर्क रेखा जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, यही है क्योंकि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नीचे कर्क रेखा, यहाँ से पूरा छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है, कर्क रेखा से नीचे ये पूरा का पूरा आपका उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है। ये क्या कहता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ये पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। यहाँ से आप इधर नीचे पूरा देखेंगे, और जैसे ऊपर जाएंगे तो इधर का पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है भाई साहब, अगर देखें तो ये है आपका, इसको मैं ड्रॉ कर दूं तो इस प्रकार से ये है आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये है आपका कोरिया। ठीक है, ये आपका क्या है, सूरजपुर। इधर है सरगुजा। ठीक है, ये है आपका जसपुर, ये बलरामपुर। तो ये 1 2 3 4, ये क्या है आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, CH, भरतपुर, BH। आप समझ सकते हैं, M फॉर महेंद्र, CH फॉर चिरमिरी, BH फिर भरतपुर। ये है आपका कोरिया, K फॉर कोरिया, और ये है आपका S फॉर सूरजपुर, SU लिख देता हूँ, और ये है B फॉर बलरामपुर। ठीक है, BAL लिख देता हूँ, बलरामपुर। ठीक है, तो ये 4 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर आप देखिए ये जितने हैं वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्या है, हम देखें ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट। इधर जसपुर का क्षेत्र, जसपुर सामरी पाट, और ये पूरा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये किसका है, ये पठारी क्षेत्र है। 21 हिस्से में आता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये थोड़ा काम आएगा, इसको कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ एक और। चलिए, मैंने क्या कहा, ये पूरा पूर्वी बघेलखंड के पठार है। जब पठारी क्षेत्र है, अब यहाँ पर वनों की उपलब्धता, वनों की क्या है, ठीक है, बहुलता वनों की बहुलता यहाँ पर भी है।
आपके छत्तीसगढ़ नीचे वाले स्थान पर। तो जब ताप पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य यहाँ पर है, सूर्य का प्रकाश समझिएगा, सूर्य यहाँ पर है और गर्मी पड़ेगा, ठीक है, क्या है, गर्मी पड़ेगी, तो उतना ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। हम किसकी बातें कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की। किसकी बातें कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की अभी बातें करेंगे, ठीक है। प्रथम क्या है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु इनका स्टार्ट कब से कब होता है, आप जानते हैं, 16 फरवरी से लेकर 15 जून, ठीक है। कब तक, 15 जून तक ये क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। जून तक। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वाले स्थानों में, ठीक है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, वन वाले क्षेत्र है, वन वाले क्या है, क्षेत्र है। तो वन वाले क्षेत्र है और वनों की जो उपलब्धता के कारण, ठीक है, वनों की उपलब्धता के कारण वन वाले क्षेत्र है, जिसके कारण से क्या होता है, गर्मी क्या होता है, कम पड़ता है। कहाँ पर, मैंने कहा कर्क रेखा के वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा अगर गर्मी लगेगी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, अब देखिए कर्क रेखा वाले क्षेत्र की बोल दिया, ठीक है, हम बात करेंगे इस पर। सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी तो वो कहाँ पर, चांपा में सबसे ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो लगभग चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर, अगर इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तापमान, टेम्परेचर, अगर हम तापमान के बारे में बात करें, ये उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। चलिए ये हो गया अपना क्लियर। अगर हम तापमान की बात करें, अब गर्मी है तो तापमान तो होगा भाई, तापमान बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक अगर हम देखें आपके उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में किसको छोड़कर, आपको जो है जसपुर वाले इलाके को छोड़कर, ठीक है, जसपुर वाले इलाके को छोड़कर ये ऊपर मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये जो जसपुर वाले इलाकों को छोड़कर जितने भी ऊपरी जो क्या होंगे, जिले होंगे, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो आ जाएंगे मध्यम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा छोड़कर किसके अंतर्गत, मध्यम ताप कटिबंधीय क्षेत्र, मध्यम ताप कटिबंधीय क्षेत्र कहने का मतलब लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, इनका तापमान रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वनों की अधिकता है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर वनों की अधिकता है और वनों की अधिकता के कारण यहाँ पर तापमान जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं। वहीं पर यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो आपके बस्तर का क्षेत्र है, जो पूरा बस्तर का क्षेत्र है, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये भी मध्यम ताप कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर है। क्या है, ये आ जाएंगे मध्यम ताप कटिबंधीय क्षेत्र,
कटिबंधीय क्षेत्र। और मध्यम ताप कटिबंधीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ज़्यादा ताप नहीं होगा, कहने का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस से लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा। ठीक, गर्मी के मौसम की बात करें, गर्मी के मौसम में इतना। और ये भी याद रखिए, जब ठंडी लगेगी तो ठंडी भी इनमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, ठंडी जैसे मैनपाट का जो शहर है, मैनपाट है, वहाँ पर तो 0 डिग्री तक चला जाता है। आपके बस्तर में, जगदलपुर में खासकर, ठीक है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठंडी में तो और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं ना, हम बोलते हैं कि पहले ऐसा था कि सबके घर तो जो छत नहीं ढहे हुए थे, ठीक है, वो मिट्टी का घर था। तो गर्मी के दिनों में मिट्टी के घर में भी जो है थोड़ा ठंडकता महसूस होती थी। लेकिन अगर हम बात करें छत वाले, जो सीमेंट वाले जो घर होते हैं, वो गर्मी के मौसम में और ज़्यादा तपते हैं, ठंडी के मौसम में और ज़्यादा क्या होता है, ठंडी लगता है। तो उसी प्रकार, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है गर्मी के मौसम में तो गर्मी कम रहेगी। किसके कारण से, पेड़ पौधों की उपलब्धता के कारण। क्योंकि आप उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, दोनों तरफ पेड़ पौधों की उपलब्धता है, जिसके कारण से गर्मी थोड़ा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, और गर्मी यहाँ पर इसलिए भी कम हो जाती है। देखिए, यहाँ पर गर्मी कब लगती है, आपके किसके आसपास, अप्रैल मई के आसपास, दक्षिण, क्योंकि सूर्य जा रहता है, इस प्रकार से ऊपर जा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी जब पड़ेगी तो कब पड़ेगी, आपके अप्रैल के आसपास, मई के आसपास। अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, ये स्थिति हो गई। और अगर हम बात करें जो मध्यम की, सबसे निम्न ताप कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो कौन सा क्षेत्र होता है, तो जसपुर का जो क्षेत्र होता है। ठीक है, जसपुर का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, निम्न, सबसे निम्न, इसको कहते हैं निम्न ताप कटिबंधीय क्षेत्र। निम्न ताप कटिबंधीय क्षेत्र जो लगभग 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक ये देखने को मिलता है। ठीक है, आपके बीच वाले जो स्थान है, बीच वाले स्थान कहने का मतलब, एक और अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ये वाले जो स्थान है, ठीक है, इसको हम कहते हैं उच्च ताप कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या है, उच्च ताप कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और एक स्थान, इसको कहाँ लिखे, ये वाला, ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, ये भी, ठीक है, निम्न ताप कटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला भी स्थान। ये क्या है, निम्न ताप कटिबंधीय क्षेत्र। तो कहने का मतलब, क्योंकि ये पूरा का पूरा कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं ये वाला, ऊपर शीतोष्ण, नीचे कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा। अब देखिए, ताप ज़्यादा होगा, कहने का मतलब ये वाला जो क्षेत्र पड़ेगा, कौन सा वाला, उच्च ताप, तो उच्च ताप पर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक जितना भी होगा, तो वो किसके स्थान पर, ये वाला स्थान है, ये 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य इनका होता है। ठीक है, निम्न। अब देखिए, यहीं पर आपका जो जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा खैर अलग हो गया है। ठीक है, अभी जो चांपा है, चांपा, यहाँ का जो चांपा है,
यहाँ पर अत्यधिक क्या होता है, गर्मी पड़ती है। अत्यधिक क्या है, गर्मी कहाँ पड़ेगी भाई, यहाँ चापा में पड़ती, यही चीज़ मैंने लिखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उच्च ताप कटिबंधी वाले क्षेत्र हैं, निम्न ताप कटिबंधी वाले क्षेत्र जो बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, वो यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न ताप कटिबंधी क्षेत्र में आपका मैनपाट आ जाएगा, आपका जसपुर क्षेत्र आएगा, जसपुर और मैनपाट। ठीक है, क्या है, मैनपाट और जसपुर, यहाँ के अंदर ये आपका मैनपाट और जसपुर का पूरा स्थान इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, निम्न कटिबंधी क्षेत्र आप देख सकते हैं, जो महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। जो मध्य का जो क्षेत्र है वो पूरा जो बिलासपुर, राजनांदगांव और रायपुर, ठीक है, बलौदाबाजार, ये सभी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। मध्यम वाले में पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, ये पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कोरिया है, ठीक है, हसदेव बेसिन है, पठारी क्षेत्र है, वो जितने पर रह गए। और उच्च कटिबंधी, यहाँ पर उच्च कटिबंधी कहने का मतलब है चापा वाले स्थान, ठीक है, क्या है, चापा, उच्च कटिबंधी क्षेत्र। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। और ये बस्तर क्षेत्र, मध्यम में बस्तर क्षेत्र भी आएंगे, तो इस प्रकार से ये आप देख लीजिए। क्लियर है भाई बातें। चलिए, ठीक है, यहाँ पर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा क्या है तापमान, 48 भी नहीं जाता भाई, 45-46 के आसपास, 48 बहुत हो गया, 46 के डिग्री से 45-46 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या रहता है, अत्यधिक ताप यहाँ आता है, कहाँ पर, इस जिले पर। चलिए, तो ये तो हो गए किसकी बातें, हम तापमान की बातें कर लिए, गर्मी की बातें कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर लिए। तो मैंने क्या कहा, चांपा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास से गर्म होता है। जो पठारी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड एवं बस्तर क्षेत्र, ये दोनों में क्या होता है, बस्तर क्षेत्र, दोनों में क्या पड़ता है, दोनों में सामान्य गर्मी पड़ती है, सामान्य गर्मी, ठीक है। ये पूरी तरह से, हालांकि ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार मैंने कहा था कर्क रेखा से होकर गुजरती ये सभी चीज़ें, लेकिन फिर भी से वनों की उपलब्धता के कारण यहाँ पर क्या बढ़ती है, सामान्य गर्मी पड़ती है। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, कौन सा, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। चलिए, वर्षा ऋतु, वर्षा कब होगा भाई, अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। मैं
चलिए ये है हमारा मैप। अब देखिए क्या होगा, हम बात करेंगे किसकी, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी भाई, वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु, अब वर्षा ऋतु कब होगी, किस समय को क्या कहा जाता है, वर्षा ऋतु कहा जाता है। देखिए सूर्य की किरणें, अब यहाँ पर चलते हैं, सूर्य की किरणें अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, गर्मी होगी, क्या होगा, गर्मी होगी। ठीक है, जब सूर्य की किरणें, मैंने क्या कहा, ये यहाँ से यहाँ चला गया, अब यहाँ से यहाँ आएगा, तब क्या होगा, ये वर्षा होगा। अब वर्षा क्यों होगा, ठीक है, अब देखिए क्या होता है समझेगा, क्या होता है समझेगा। ये देखिए ये क्या है, आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा इस प्रकार से होकर गुजरी है भाई, यहीं से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब यहाँ पर सूर्य था, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका सूर्य, समझेगा। सूर्य की जो किरणें हैं वो लगातार कहाँ पर पड़ रही, भारत में और छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ के जो है, ठीक है, ये कर्क रेखा से गुजरे तो यहाँ पर पड़ रही। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगा, तो गर्मी होगा तो उसके बाद से यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। याद रखिए हमेशा को जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। कहने का मतलब है ताप इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाब की, ठीक है, क्या है, दाब की। अब ये क्यों हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर भारत की स्थिति क्या है, भारत में क्या है, टेम्परेचर क्या है, मैं टी से डिनोट करना, टेम्परेचर भारत की अभी हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि अभी सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य जो है कर्क रेखा में है और कर्क रेखा से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहा है। जब सूर्य पृथ्वी जो सूर्य जब भारत पर पड़ रहा था, इसकी रेखा, सूर्य का जो प्रकाश भारत पर पड़ रहा था, छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा था, तो क्या होता, वहाँ पूरी तरह से उसको जितने भी वहाँ के जो एटमॉस्फेयर हवा को उसको उड़ा कर ले जाता, उड़ा कर ले जाए कहने का मतलब है कि वहाँ पूरा सोख लेता था, ठीक है, जिसके कारण से टेम्परेचर तो हाई हो गया। देखिए टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, देखिए ज़्यादातर टेम्परेचर धरती पर पड़ेगी तो वहाँ की जो हवाएं गर्म हो जाएगी और वहाँ गर्म होकर जो है उड़ जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से ज़मीन वमीन जो है सोख लिया जाएगा। आपकी जो है देखते हैं ना गर्मी के मौसम में तालाब वगैरह सूख जाते हैं, छोटे नाले वगैरह सूख जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है निम्न दाब की स्थिति पड़ जाएगी। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ताप अधिक है, लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें, सॉरी प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर निम्न पड़ेगा, ठीक है, क्या है, प्रेशर है, निम्न है। निम्न कहने का मतलब वहाँ पर जो है पूरी तरह से खाली हो चुका है, वो जगह भारत की या छत्तीसगढ़ की जगहें जो है खाली हो चुका है, और खाली हो गया तो यहाँ की जो हवाएं खाली हो गई तो यहाँ पर जो है भरना पड़ेगा। यहाँ की स्थिति मैंने कहा कि जल वल सूख जाते हैं, ठीक है, आपके तालाब नदी वगैरह सूख जाते हैं, किसके कारण से, तापमान अधिक के कारण। जब सूर्य जब 21 जून से नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, निम्न जो है क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, निम्न दाब पड़ेगा। और किस तरफ, इस तरफ उच्च दाब। अगर हम अब बात करें तो हमारा वर्षा किस तरफ से होता है, दक्षिण पूर्व जो है, ठीक है, सॉरी दक्षिण जो है पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, वर्षा होती है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये है आपका
दक्षिण इधर है और ये पश्चिम की तरफ है, तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा है। और इस दक्षिण पश्चिम दिशा से जो महासागरें हैं, यहाँ पर इस स्थान पर टेम्परेचर क्या हो गया है, टेम्परेचर लो है। क्योंकि टेम्परेचर लो क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश इधर है तो टेम्परेचर लो होगा, जाहिर सी बात है। और जहाँ टेम्परेचर लो है तो प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इस स्थान पर क्या हो गया है, प्रेशर अत्यधिक बढ़ गया है। जब प्रेशर अधिक बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, याद रखिए हमेशा हाई प्रेशर, ठीक है, टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू क्या है, लो प्रेशर की ओर क्या होता है, मूव होता है। जब भी अब मूव होंगे हाई प्रेशर टू क्या होगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल गया, तो हाई प्रेशर से ये क्या हो रहा है, लो प्रेशर। इस प्रकार से यहाँ की इस प्रकार से ये जाएगी, इधर से हवाएं चलेगी, ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हवाएं हैं। और इस हवाओं से ये जो आपके बंगाल की खाड़ी है, आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर, अरब सागर इस तरफ है। इस तरफ लिखा नहीं, यह हिंद महासागर है। इस तरफ क्या है, इस तरफ है ना, इस तरफ क्या है, हिंद महासागर। तो यहाँ की जो जल है उसको क्या करेगा, उड़ा के, कहने का मतलब इस, ठीक है, ये जब हवाएं चलेगी तो हवा के साथ जोर से ये जल पर जब प्रवेश करेगी, ठीक है, हवा के साथ, जो ठंडी हवाओं के साथ जल पर प्रवेश करेगी तो जल को उड़ा के, ठीक है, जल को उठा के इसको ले जाएगी, उठा के पटक देगा कहाँ पर, आपके भारत में, आपके किस पर, छत्तीसगढ़ में। और भारत में देखते हैं केरल में पहला, ठीक है, भारत में अगर बात की जाए तो बारिश जो है केरल में सबसे पहले होगी, ठीक है, केरल के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर जो है, ठीक है, एकदम सामने नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। तो केरल में सबसे जो है पहली बारिश होती है। फिर आपकी जो है आप 15-16 जून के आसपास छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। 1 जून को, 1 तारीख को केरल में स्टार्ट हो जाता है, और छत्तीसगढ़ में खासकर आपके, फिर आपके बस्तर वगैरह इधर हुआ सब जो है, छत्तीसगढ़ में 10 से 15 जून को यहाँ पर क्या हो जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि हम 16 जून से मानते हैं, कभी 10 कभी 11, ठीक है। मौसम विभागों द्वारा ये बताया जाता है हर साल कि 10 जून को बारिश की संभावना है, 11 जून को, 12 जून को, 15 जून को, कभी 15 जून तक भी नहीं आता, कभी कभी तो 18-20 जून को भी आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ऐसे जो है बारिश होते हैं। तो बारिश कैसे होगी, इस प्रकार से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ की हवाएं चलने लगेगी, और जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए ये हवाएं इस प्रकार से ये चलती हैं। जब हवाएं चलती है तो यहाँ के जल को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, देखिए वर्षा किस प्रकार से होंगे, एक तो बंगाल की खाड़ी से होगा, बंगाल की खाड़ी से वर्षा, ठीक है, लगभग 90% वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। किससे, 90% जो वर्षा होगी, ठीक है, वो किससे होगी, बंगाल की खाड़ी से, और अरब सागर से लगभग 10% वर्षा कहाँ से होती है, अरब सागर से होती है, ठीक है। मैंने कहा 90% वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से, और 10% वर्षा कहाँ से होती है, अरब सागर से होती है, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक वर्षा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें अभी ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर वर्षा की बात करें, अब देखिए ये समझ चुके हैं वर्षा क्या है, किस प्रकार से। तो अगर छत्तीसगढ़ में वर्षा की बात करें तो सबसे पहले अधिकतम वर्षा, 2 चीजें याद रखिए, अधिकतम वर्षा कहाँ कहाँ होगी। एक तो आपका सबसे अधिक मात्रा में आपके अबूझमाड़ का क्षेत्र, अबूझमाड़ का क्षेत्र,
और अबुझमाड़ के क्षेत्र लगभग 187.6, ठीक है, सेंटीमीटर, 187.6 सेंटीमीटर के पास क्या होता है, वर्षा होता है अबुझमाड़ का क्षेत्र। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत की छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी में, ठीक है, ये संज्ञा चेरापूंजी की क्यों दी जाती है अबुझमाड़ को, क्योंकि चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ। और यहाँ जो है चेरापूंजी के क्षेत्र में चाय के बागानों का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है और यहाँ पर वर्षा जो बहुत होती है, इसीलिए, ठीक है, उसी के समान वर्षा होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी इसको कहा जाता है अबुझमाड़ की, ठीक है। जैसे अबुझमाड़ के क्षेत्र जैसे नारायणपुर है, नारायणपुर, ठीक है, और आपका बीजापुर, आपका नारायणपुर और बीजापुर। चलिए ये हो गया। फिर और वर्षा अगर देखे जाए, ठीक है, पाट प्रदेश में होता है, पाट प्रदेश में वर्षा होता है, ठीक है, जैसे जसपुर पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश, ठीक है। वर्षा रायगढ़ बेसिन में आपका वर्षा होगा और केलो बेसिन, रायगढ़ में अंदर केलो बेसिन, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा की अगर हम बातें करें, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अरे अत्यधिक वर्षा, अगर हम बात करें न्यूनतम वर्षा, तो न्यूनतम वर्षा आप कहाँ देखने को मिलता है, आपकी किस किस स्थानों पर। एक तो आपका कवर्धा या जिसे कहा जाता है कबीर धाम। और ये कारण क्या है, आपका वृष्टि छाया का क्षेत्र। क्यों वृष्टि छाया का क्षेत्र कहने का मतलब है, ये आप देखिए कवर्धा जब स्थित है तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये आपका मैप है, तो जैसा भी है। चलिए ये जो है आपका कवर्धा यहाँ पर, और यहीं पर है क्या है, मैकाल श्रेणी। ये क्या है आपका मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी के कारण यहाँ के जो जब देखिए यहाँ का जो जल है, ठीक है, कहाँ का, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर की जल जब इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जाके जब, ठीक है, यहाँ के जो जाके गिरती है तो किससे टकराती है, मैकाल के खाड़ी। तो मैकाल खाड़ी के नीचे ही क्या है, आपकी कवर्धा है, राजनांदगांव है, ठीक है। तो कम वर्षा कवर्धा में होती है, आपका राजनांदगांव में भी, राजनांदगांव, ठीक है। अब तो आपका फिर राजनांदगांव के साथ सम्मिलित हो गया है, नया जो जिला बना है, ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान, ठीक है, छुई खदान गंडई, ठीक है। आपका जो मुंगेली है, बेमेतरा है, मुंगेली आपका बेमेतरा, ये यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है और ख़ासकर जो है कवर्धा में जो है बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो मैकाल श्रेणी है, जिसके कारण से जो वर्षा है यहाँ से टकराएगी, कहाँ से, मैकाल श्रेणी से, और टकरा कर वो इस तरह से नीचे ही गिर जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं कर पाती, किसके कारण से, वृष्टि छाया होने के कारण से, ठीक है। चलिए
तो ये चीज़ें आप याद रखें। तो ये न्यूनतम वर्षा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा और अरब सागर से 10% वर्षा इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। समझ रहे ना वर्षा किस प्रकार से हो रही भाई। चलिए और कुछ है इसमें बताने लायक। चलिए ये तो कुछ नहीं है, चलिए हो गया, हो गया। वर्षा ऋतु भी समझ चुके हैं, समझ लिए हैं। तो पहला हो गया है आपका ग्रीष्म ऋतु, ये दूसरा वर्षा ऋतु। थर्ड हम चलते हैं जिसे कहा जाता है शीत ऋतु। क्या कहा जाता है? शीत ऋतु। देखिए एक पश्चिम विक्षोभ भी होता है, ठीक है। लेकिन इसको मैं एक मिनट ना, चलिए एक और चीज समझते हैं। एक तरह से और वर्षा होती है, किससे होती है? पश्चिम विक्षोभ। क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहा जाता है, वो चीज समझिए। देखिए ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पश्चिम विक्षोभ क्या किसे कहा जाता है हम देखेंगे। ये पूरा का पूरा आप देखिए हिमालय है। ये क्या है? चेंज कर देता हूं कलर। ये क्या है? पूरा हिमालय है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर यूरोप महाद्वीप है, इधर एशिया है, ये क्या है? यूरोप महाद्वीप। और इस यूरोप महाद्वीप में जो जगह है भूमध्य सागर, क्या है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर की जो जलें हैं, अब जब यहाँ पर उच्च प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर भूमध्य सागर जो शीतोष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आता है, शीतोष्ण कटिबंधी की तरफ का आता है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधी की तरफ। और यहाँ का जो प्रेशर, यहाँ का जो हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और हाई प्रेशर के कारण यहाँ की जो जल धाराएँ हैं, भूमध्य सागर की जो जल धाराएँ हैं, ठीक है, वो पछुआ जेठ धारा के, ठीक है, के साथ वो निकलती है। पछुआ जेठ धारा क्या है मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, अभी ये चीज़ समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ भूमध्य सागर की हवाएं, ठीक है, भूमध्य सागर की जो जल है वो हवाओं से इस प्रकार होती है, ठीक है, हवाओं से चलती, तो क्या कहा जाता है? पछुआ जेठ धारा के माध्यम से। क्या है ये चीज़, क्या है मैं बाद में समझाऊंगा। पछुआ जेठ धारा, पछुआ जेठ धारा, पछुआ जेठ धारा के माध्यम से ये जो, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट ना, सिस्टम हैंग हो गया यार, काम ही नहीं कर रहा है। थोड़ा वेट करिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि सिस्टम हैंग हो गया है। थोड़ा देख लेता हूँ क्या हुआ है।
चलिए अब ठीक है, थोड़ा सिस्टम का दिक्कत रह जाता है कभी कभार, तो यहाँ चलते हैं, देखते हैं। हाँ, हम कहाँ थे? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब भूमध्य सागर से पछुआ जेड धारा के तहत जब जले जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ये दो तरफ से होती है, ठीक है। कितने तरफ से होगी? दो तरफ से होती है। एक वर्षा जो होती है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलेगा इस स्थान में, और एक आपको देखने को मिलेगा आपकी इस स्थान में, ठीक है, हिमालय। ये पूरा क्या है? ये आपका हिमालय। मैं रेड कलर में कर देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से नज़र आएगा। ये क्या है? हिमालय। अब जब यहाँ पर जो हिमालय में, खासकर आपके हिमालय के स्थान में खासकर जब वर्षा होगी वो बर्फबारी के रूप में, ठीक है। और खासकर कहाँ पर होगी? ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है, ठीक है, वो बर्फबारी की हिमाचल में और आपके उत्तराखंड ये जो स्थान है, इस स्थान पर जो वर्षा होती है वो क्या हो? बर्फबारी के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर कहने को मतलब मध्य भारत में, जब मध्य भारत में वर्षा होगी, ठीक है, और मध्य भारत में जो वर्षा होगी बूंदों के रूप में, अब जाहिर सी बात है बूंदों के रूप में। और इसी को, ये सारी सभी चीज़ों को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, या जिसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। और ये खासकर आप देखते हैं, ठीक है, लौटता हुआ मानसून, ठीक है, और इससे होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस समय लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के आसपास, जो आंध्र प्रदेश के आसपास चक्रवाती तूफान ला देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं लौटता हुआ मानसून इस प्रकार से जो आएगा तो क्या होगा? ये बंगाल की खाड़ी से जो है चलने लगेगी, हवाएं उठेगी, तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्रवात लाती है, यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो वर्षा होती है ये भी याद रखिए, ठीक है, यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो यही कहलाता है पश्चिमी विक्षोभ या लौटता हुआ मानसून, ठीक है, जो यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, भूमध्य सागर है जो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो हाई प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ पर की जो जल है ये उठकर कहाँ चली जाती है? इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है, और किसके संपर्क में आकर? पछुआ जेड धारा के संपर्क में आकर। ये क्या है मैं पढ़ाऊंगा बाद में, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखेंगे। बहुत सारी जो है ये जलधारा स्ट्रीम वगैरह हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये वर्षा की बात कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक हम जब आएगा किसकी? इंडियन जियोग्राफी, तब हम उस पर जो है नज़र डालेंगे, तब उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो ये तो थी बातें। नेक्स्ट क्या है भाई साहब? नेक्स्ट है हमारा जो बच गया है वो क्या है? शीत ऋतु। थर्ड जो बच गया है वो क्या है? शीत ऋतु। अब शीत ऋतु कब होगी? ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बताया है पहले से ही। ये देखिए शीत ऋतु कब होगी? जब 21 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच क्या होगा? 21 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच को हम क्या कहते हैं? शीत ऋतु। ठीक है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से जो है कहाँ पड़ती है? मकर रेखा पर। भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर जो है क्या है? सूर्य जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? उस समय क्या होता है? शीत ऋतु देखने को मिलता है। चलिए, शीत ऋतु लिख लेते हैं कुछ चीजें।
यहाँ पर 16 अक्टूबर, ये मैंने बताया था 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर से 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी यहाँ तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा कहाँ पड़ता है भाई साहब, ये आपको देखने को मिलेगा मैन पार्ट में, और खासकर ये मैन पर 0 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, ये याद रखिए, किस महीने में, खासकर दिसंबर के महीने में खासकर ज़्यादातर देखने को मिलता है। न्यूनतम तापमान कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, रायगढ़ में न्यूनतम जो है तापमान कहाँ पर रायगढ़ में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अधिकतम तापमान किसका, शीत ऋतु का, ये कहाँ पर, जसपुर का। ठीक है, शीत ऋतु का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, तो यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। मेनली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि किस समय पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हैं, और तो कुछ भी नहीं है शीत ऋतु में। चलिए, तो इस प्रकार से हम जो चीज़ पढ़ रहे थे वो पूरा क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये पूरा ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु वगैरह वगैरह क्या हो जाता है भाई साहब, ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्लाइमेट जो पार्ट 2 देख रहे थे वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका सॉइल, या फिर जिसको कहा था मिट्टी। ठीक है, चलिए, तो क्लास को यहीं पर रखते हैं, आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें समझे, वर्षा कैसे होती है, गर्मी कैसे पड़ती है। ठीक है, तो वो तो कल की क्लास में मैं समझा दिया था, आज तो बस एक तरह से उस चीज़ को थोड़ा से आगे बढ़ाया हूँ। कल की क्लास में कहने का मतलब पिछली क्लास में मैंने बता दिया था एक पूरी कहानी, वहीं पर आप समझ चुके होंगे ये कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम देखें क्लाइमेट पार्ट 2। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शीत ऋतु और किस प्रकार से ये होता है। चलिए, ये हो गया आपका, तो चलते हैं मिट्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सॉइल, मिट्टी। नेक्स्ट क्लास सॉइल, या जिसे कहा जाता है मिट्टी और मिट्टी के प्रकार, जैसे लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और लेटराइट मिट्टी। 5 मुख्य मिट्टी होती है, और अन्य मिट्टियों की बात करेंगे, रेसा वगैरह बहुत सारी है, तो वो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।